पिछले 7 सालों में 1-2 साल की बात नहीं है, इन्होंने सदन में कहा है, पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कोई भी पेपर पिछले 7 सालों में लीक नहीं हुआ है, सब बहुत बढ़िया है। ना यूपी री एग्ज़ाम लीक हुआ है, यूपी प्री एग्ज़ाम, ना आरओ-आरओ लीक हुआ है, ना यूपी बोर्ड हुआ है, ना सीबीएसई बोर्ड हुआ है, ना नीट हुआ है, ना नेट हुआ है। कोई पेपर पिछले 7 सालों में लीक नहीं हुआ है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, जिस व्यवस्था पे ये लोग चल रहे हैं और बहुत शानदार काम कर रहे हैं और 7 वर्षों में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, ये आदरणीय ने कहा है। देखो, 2 शिक्षा मंत्री हैं, एक अपने प्रदेश का शिक्षा मंत्री है, वो कहता है कि अनुपात समानुपात बराबर है। मतलब उन मैं सम्मानीय है तो मैं सम्मान से नाम लेना चाहूँगा। उनको दिखता नहीं है और इनको समझ में नहीं आता है। ये खुद ही परीक्षा को रद्द किए हैं और फिर ये कहते हैं संसद जैसे पवित्र स्थान से कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। एक उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री है, वो कहते हैं अनुपात समानुपात बराबर है। अब आप देखिए, अनुपात समानुपात बराबर है, ये जो है एक खबर निकली है। शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के गांव का प्राइमरी स्कूल हो जाएगा शिक्षक विहीन। इनके अपने गांव में, इनका जो खुद का गांव है राज्य मंत्री जी का, उनके गांव में ही उनके स्कूल में शिक्षक नहीं है। इनके अब दूर नहीं जाने की जरूरत है, आप इसको पढ़िए। इनके अपने ही गांव में शिक्षक नहीं है। ये खबर कल परसों के पेपर में थी। तो इनको दिखता नहीं है, इनको समझ में नहीं आता। जैसे सावन में एक महादेव का प्रसाद भी होता है कि भांग वांग ज्यादा हो जाए तो इधर उधर की खबरें मुंह से निकलने लगती हैं। तो अगर महादेव का प्रसाद है फिर तो कोई बात नहीं, सब ठीक ही है। लेकिन भाई, ये तो सावन के आसपास गड़बड़ाए हैं, लेकिन ये अनुपात समानुपात तो बहुत दिनों से बराबर चल रहा है ना? तो अगर महादेव का आशीर्वाद हो तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रभु ने कहा है कि जो है कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। कैसे-कैसे लोग हैं यार, है ना? जीवन नरक करके रख दिया है और उसके बाद भी कैसे कहते बन जाता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। और आज मैं आपसे कहूँगा कि जो है जगत माता को प्रणाम करें। आप सभी लोग भी जगत माता को मेरी तरफ से प्रणाम करें। देश में हर साल 80 लाख रोजगारों के सृजन करना जरूरी। इससे पहले 2 करोड़ के लगभग रोजगारों का सृजन कर दिया है और अब इस बार का लक्ष्य है 80 लाख का, है ना? 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, इससे कम आंकड़ा नहीं आता है। कम से कम जो आंकड़ा है वो 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़। इससे लाख में तो रोजगार तुमको देंगे नहीं। जब जब तुमको रोजगार देंगे वो 70 लाख से ऊपर ही देंगे। मैंने एक स्कीम बताई थी, धरपकड़ धरपकड़ नौकरी अभियान। बीजेपी में डबल इंजन की सरकार है, धरपकड़ नौकरी अभियान चलेगा, घर से पकड़ पकड़ के नौकरी दी जाएगी, बस बस। और ये स्कीम का तीसरा भाग चल रहा है। इससे पहले 2 करोड़ लोगों को घर से पकड़ पकड़ के नौकरी दी जा चुकी है। तुम लोग बस केवल इसलिए नौकरी नहीं पा पाते हो क्योंकि जिस समय पकड़ने वाली गाड़ियां निकलती हैं, 100-100, 200-200 गाड़ियां हर जिले में, तुम लोग घर पे नहीं रहते हो। या तो तुम रिश्तेदारी में चले जाते हो, या तो तुम खेत पे चले जाते हो, या तो तुम लाइब्रेरी में चले जाते हो, इसीलिए तुम आज तक रह गए हो। अगर तुम घर पर रहो तो ये पकड़ने वाली गाड़ी जब आएगी तो तुम्हें ज्वाइन कराएगी। कई लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि उनको एक साथ 2-2, 3-3 विभागों में ज्वाइन कराया गया है। उनको रात में पकड़ा गया, सुबह 4 बजे एक विभाग में, फिर वो पसंद नहीं आया दूसरे विभाग में, वो पसंद नहीं आया तीसरे विभाग में, 3-3 विभागों में ज्वाइन करवाया गया है। इसके बाद चॉइस छोड़ी गई है। लेकिन तुम लोगों से हमेशा कहा, इससे पहले भी 2 बार स्कीम आई थी। अब ये फिर आएगा। अब ये 80 लाख है, इस बार थोड़ा आंकड़ा कम है क्योंकि लगभग-लगभग इनका आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास रहता है। इस बार थोड़ा-सा कम है। फिर भी 80 लाख में तुम सब लोग तो हो ही जाओगे क्योंकि इससे ज्यादा तो वैसे भी नहीं हो। तो 80 लाख लोगों को अब एक बस काम करना है कि घर में रहना है। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा कि जिन लोगों को पकड़ के नौकरी मिल गई हो, क्योंकि 75 जिले हैं, तो हो सकता है कि पश्चिम से शुरू किए हो, या पूरब से शुरू किए हो, या मध्य प्रदेश बॉर्डर से शुरू किए हो, या नेपाल तराई वाले हिस्से से शुरू किए हो। तो ये बहुत तेज चल रहा है, बहुत जबरदस्त जो है धर पकड़ नौकरी अभियान, ये बहुत तेज चल रहा है। 2-3 करोड़ लोग निपट चुके हैं, अब आपकी बारी है। इस बार नौकरी का ये अभियान खोना मत, क्योंकि परीक्षा वरीक्षा अब देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पेपर लीक हो नहीं रहे हैं। ठीक है, एकदम लोकसभा में माननीय ने कहा है
परीक्षा-वरीक्षा अब देने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पेपर लीक होने